जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर समावयवता, जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। हम आज का लेक्चर समावयवता पर देखेंगे। ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा आज का, बट जितना भी होगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। समावयवता है क्या, तो आप कॉमन सा ध्यान दीजिए। यहां लिखा है सम और बाद में लिखा है अवयव, अर्थात कहने का मतलब यही है कि सम का मतलब होता है समान और अवयव का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल अर्थात अणु। जिनके अणु समान हो वही समावयवी कहलाते हैं। अब समावयवी होते क्या है, तो समावयवी जब वर्ड आया तो समावयवी का मतलब होता है जिनके अणु सूत्र, जिसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हो समान। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो समान, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो लेकिन संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र का मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र क्या होने के भिन्न, और जब संरचना सूत्र भिन्न होगा तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी भिन्न होगी। इतना ध्यान देना, वही समावयवी कहलाते हैं। मैंने आपको ये बताया समावयवता में, समावयवता मतलब समावयवता दो वर्ड से मिलकर बना है। आप देख लीजिए, समा बोले तो सम, अवयव तो गया समावयवता। सम का मतलब हो समान, अवयव का मतलब होता है अणु, अर्थात जिनके अणु क्या हो समान हो। अणु समान हो वही समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जिनके अणु समान होंगे वही समावयवता प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया समावयवी, आपको बार बार यूज होगा। समावयवी का हो जिनका सेम क्या हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस क्या हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो वो क्या कराएंगे फिर समावयवी। और अब बात करें तो समावयवता क्या है, फिर समावयवी समझ में आ गई। तो समावयवता की यदि हम बात करें तो समावयवता भी इसी प्रकार की होती है। समावयवता का मतलब होता है जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, और जब सब संरचना सूत्र भिन्न हो जाए तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक और रासायनिक दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। और जब भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे, किस आधार पर हुई भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग, संरचना सूत्र पर। क्योंकि जिसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न ही होगी। उसी को कहा जाता है समावयवता। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया आपकी समावयवता कहलाती है। तो ये कॉमन सी डेफिनेशन है आपकी। अब हम समावयवता के बारे में थोड़ा सा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि एग्जाम्पल में समावयवता है होगी कैसे। देखिए आप, जैसे एक एग्जाम्पल दिया C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अर्थात अणु सूत्र है। ठीक, इस अणु सूत्र, यह अणु सूत्र की संरचना किस प्रकार भिन्न होगी, थोड़ा सा। कार्बन दो है, देखो एक कार्बन दो कार्बन, सबके पास सिंगल वैलेंसी होती है। इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन कितनी है 6, तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप देखते हैं एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बची, तो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस प्रकार लग गया। तो ये आया क्या है OH आया, इसका मतलब ये क्या है अल्कोहल है।
क्या है ये? एल्कोहल। अब यदि इस हाइड्रोजन परमाणु को यही रखे रहने दें और इस ऑक्सीजन परमाणु को हम बीच में ले आए, देखो अर्थात C, इधर H, ये भी H और ये भी H, और बीच में ऑक्सीजन परमाणु को लाए हम इस प्रकार। तो आप देखिए, दो कार्बन परमाणु के मध्य यदि ऑक्सीजन परमाणु हो तो इसको हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ईथर कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। अर्थात दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ऑक्सीजन परमाणु हो तो उसे हम ईथर कहते हैं। तो आप देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली C2H6O है, बट डिफरेंस एक एल्कोहल बनाता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक ईथर बनाता है। देखिए, तो संरचना सूत्र दोनों की क्या है? अलग अलग। और जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसे बोला जाता है आइसोमेरिज्म घटना। क्या कहा जाता है उसको? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समावयवता कहते हैं इस चीज को। तो आप बात समझ में आई एक एग्जाम्पल से। इसी प्रकार आपने देखा होगा एक C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। आपने देखा होगा C6H12O6 को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, हम फ्रक्टोज भी कहते हैं। डिफरेंस क्या है? अंतर क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? दोनों का है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग बनता है, इसका स्ट्रक्चर अलग बनता है। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लूकोज में हर बच्चे को पता होना चाहिए एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। इस बात को रिमेंबर कर लीजिए, मस्तिष्क में डाल लीजिए। कार्बन संख्या कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो चुके हैं। अब आप देखिए, यहां पर OH लगाइए, यहां H लगाइए और यहां भी H लगाइए। सब संरचना आपको स्वयं बनानी होगी। यहां भी OH लगाएंगे, यहां H लगाएंगे, यहां OH लगाइए, यहां H लगाइए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते समय पहले सबसे पहले कार्बन 6 तक रख लिया करो। रखने के पश्चात नीचे से OH लगाइए, OH लगाइए, OH लगाइए, जस्ट इस तरफ 3 टाइम। और जब जिस तरफ OH लग जाए उसके जस्ट विपरीत हाइड्रोजन परमाणु लगाते हैं तो आपके लगे। अब OH लग गया यहाँ, तो आप इधर H, आप इधर OH, अब इधर भी H और इधर OH। अब बचा क्या? CH ग्रुप, तो एल्डिहाइड। ये कहलाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसी पर फ्रक्टोज की हम बात करें तो फ्रक्टोज की जगह तो कार्बन आप देख चलिए 6 कार्बन तक चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6, सही दिख रहा? अब देखिए, आप फ्रक्टोज में होता क्या है? कीटोन ग्रुप होता है। प्रक्रिया वही है, नीचे से उठाइए 3 टाइम ले जाइए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप लेके चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अपने हिसाब से बनाइए। OH यहां लीजिए, H यहां लीजिए, एक बैलेंस यहां आई H की, OH OH, तो आप यहां H, इधर भी H। जब लगाया 3 टाइम H, तो यहां पर H और इसका OH। इसकी इस बैलेंस को उठा के अलग कीजिए, यहां पर ऑक्सीजन परमाणु, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। अब क्या बचा? यहां पर आपका H लगा दीजिए और यहां OH और इधर H। ये कहलाता है आपका क्या? ये आपका कहलाता है फ्रक्टोज। ये आपका क्या है? ग्लूकोज। और ये आपका क्या है? फ्रक्टोज। तो आप देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली वन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस दोनों अलग। इसी को बोलते हैं समावयवता। क्या बोला जाता है इसको? समावयवता। अगर आप ध्यान से देखें तभी मस्तिष्क में बैठेगी, तभी समझ में आएगी। ठीक है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में कीटोन समूह। यही कहलाती है आपकी समावयवता कहलाती है। इसको थोड़ा सही कर लें। अब अभी आपने केवल समावयवता के बारे में समझा, 2 एग्जाम्पल भी दिए हमने। आगे एग्जाम्पल आपको अलग तरीके मिलेंगे, बट अभी हम देखेंगे समावयवता के प्रकार। समावयवता के क्या देखेंगे हम? प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आप ध्यान देना, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मैं केवल आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म के प्रकार ही बताऊंगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा,
टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कितने प्रकार का, अर्थात समानता कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक रूप में अगर समानता देखा जाए तो आप ध्यान देना, एक होती है संरचनात्मक समावयवता, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी समानता होती है त्रिबिंब समावयवता, त्रिबिंब समावयवता। और त्रिबिंब समानता का मतलब होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दो प्रकार की समावयवता है, एक संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिबिंब समावयवता। संरचनात्मक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, दो प्रकार की समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता कई टाइप की होती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। अभी आप ध्यान देना कि संरचना समावयवता कौन कौन टाइप की होती है। पहली अगर समझ देखें तो होती है श्रृंखला, जिसे बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, जिसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक। दूसरी होती है स्थान, या इसी को बोलते हैं हम स्थिति, जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक। इसके बाद होती है स्थान समावयवता के बाद होती है आपकी क्रियात्मक समावयवता, जिसे हम बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद होती है मध्यावयवता, जिसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक। और लास्ट समावयवता जिसे हम बोलते हैं चलावयवता बोलते हैं टोटोमेरिज्म। इस बात को ध्यान देना, अर्थात समावयवता कितना टाइप का होता है, संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिबिंब समावयवता। संरचनात्मक हमने आपको बताया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, और लास्ट अगला है टोटोमेरिज्म। इसके बाद आती है आपकी त्रिबिंब समावयवता। त्रिबिंब समावयवता दो टाइप की, एक प्रकाशिक समावयवता, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक। और एक होती है ज्यामितीय समावयवता, और ज्यामितीय समावयवता को हम बोलते हैं क्या, ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने देखा है इस समावयवता होती क्या है, या कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार क्लासिफाइड किया है। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि समावयवता की पहले परिभाषा बताई आपको, फिर समावयवता के टाइप की बात किया तो समावयवता दो प्रकार, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और यदि त्रिबिंब की बात करूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस बात को आप ध्यान देंगे कि समावयवता कितना प्रकार की होती है या कितने प्रकार की होती है। तो आपके सामने समावयवता के प्रकार दिए गए हैं, और इन समावयवता के प्रकार को आप एक बार रिवाइज करेंगे, और जो समावयवता हम आपको पहले बता चुका हूं परिभाषा, उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को भी ध्यान देंगे, और इनको थोड़ा ध्यान देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रयास करेंगे कि संरचनात्मक समानता को उठाएंगे और इनको कंप्लीट करना प्रारंभ करेंगे। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही काफी, और प्रयास करेंगे अच्छे से लेक्चर को इसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से दे सकें।